हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, सबसे इम्पोर्टेंटली, और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में पहली बात तो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है, उनकी अनकही भावनाएं क्या है आपके लिए, उनके अनसेड फीलिंग्स इमोशंस क्या है आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है गाइस, ये एक जनरल रीडिंग चल रही है, कलेक्टिव लेवल पे हो रही है और टाइमलेस है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपको स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के पहले कमेंट में मेरा नंबर मिल जाएगा। 10-10 पोर्टल की बुकिंग शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी शुरू है, तो आप अगर बुक कराना चाहते हो जल्दी जल्दी बुक कर लो। एंड नेक्स्ट मंथ की फुल मून रिचुअल्स भी शुरू है बुकिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल आपको कोई और कैंडल स्पेल करानी है, जैसे रीयूनियन कैंडल स्पेल, ऑब्सेशन कैंडल स्पेल, मैरिज कमिटमेंट कैंडल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल कैंडल स्पेल, वो आप मुझसे करा सकते हो। उसकी बुकिंग्स शुरू ही होती है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी सिद्ध किया हुआ यंत्र लेना है आपको, या कोई स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है मुझसे, या फिर आपको एक्टिवेटेड, पर्सनली एक्टिवेटेड एंड चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए, कोई भी, सारी चीज़ें आपको मेरे पास मिल जाएगी, ठीक है। एंड क्लेंजिंग स्प्रे भी अवेलेबल है, आप वो भी मंगवा सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं अनसेड इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के, अनकही भावनाएं क्या है। व्हाट आर योर पार्टनर्स अनसेड इमोशंस, अनकही भावनाएं क्या है आपके पार्टनर के, अनकही भावनाएं क्या है। व्हाट आर योर पार्टनर्स अनसेड इमोशंस। 4 ऑफ कप्स है सबसे पहले, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। मैं आपको बताती हूँ क्या एनर्जी निकल के आई है। ओके, लेट्स फर्स्ट शफल द कार्ड्स। तब तक आप वीडियो को अच्छे से लाइक कर दो, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो, एंड हाइप भी कर देना वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज दिस 4 ऑफ कप्स हियर होल्डिंग ऑन? देखो, सबसे पहले तो चाहे आप लोगों के बीच में जो कुछ भी चल रहा हो, आपके पार्टनर ने आप पे गिव अप नहीं किया है। अभी भी दे लव यू, अभी भी दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, अभी भी इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। चाहे आप लोगों के बीच में बात ना हो रही हो या कितनी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, दिस पर्सन इज स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू। उनकी फीलिंग्स अभी भी है उनके दिल में आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर गिव अप ही नहीं करना चाहते। बेसिकली वो चाहेंगे भी ना, ट्राई भी करेंगे, तो भी वो गिव अप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपको इग्नोर कर रहे हो, आपसे बात ना कर रहे हो, आप यहाँ पे उनको कॉल्स मैसेज करके थक गए लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स ना आया हो, लेकिन इट डजंट मीन कि उनकी फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी है आपके लिए। दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। अभी भी इस पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इफ़ दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, इफ़ दे आर नॉट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या सामने से कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि इस पर्सन के लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ कार्मिक लेसन्स में भी इनके फेस कर रही है, ये कुछ कार्मिक लेसन सीखने बाकी है, जिसके वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपको लेकर। कोई भी कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज अभी भी वो कार्मिक लेसन सीखने हैं, और उससे जो भी लेसन उनको लर्न करना है वो नहीं हुआ है कंप्लीट, ठीक है। सो दिस इज द मेन रीजन वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, वाई दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू, ठीक है। वो चुप चुप है, गायब है, या आपको इस वक्त उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आ रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट आ रहा है। इट इज़ बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू सम कार्मिक लेसन्स, एंड जब तक वो कार्मिक लेसन्स नहीं लर्न कर लेते, उनका वो कार्मिक लेसन सीख नहीं जाते, वो चाहेंगे भी तो तड़पेंगे, लेकिन आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगर आपके मन में ये सवाल था कि मेरे पार्टनर अगर इतना प्यार करते हैं मुझसे, इतना मिस करते हैं मुझे, तो वाई आर दे नॉट कॉन्टैक्टिंग मी, इट इज़ बिकॉज दे हैव टू लर्न सम कार्मिक लेसन्स, एंड कार्मिक लेसन्स सीखना इज नॉट ईजी,
कर्मा जब इंसान फेस कर रहा होता है ना, वो फेज आसान नहीं होता है। तो आपके पर्सन भी तड़प रहे हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, उनका भी मन करता है, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ दोज कार्मिक सिचुएशंस दैट दे आर गोइंग थ्रू। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है? बिग लाइफ चेंजिंग डिसीजंस। आपको लग रहा होगा ये पर्सन कहाँ गायब होगा या हो गया, ये क्यों बात नहीं कर रहा, ये क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा, क्या इसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है गाइस, इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, ये इंसान करता है आपसे प्यार, लेकिन इनको अभी यूनिवर्स फोर्स कर रहा है, डिवाइन कहीं ना कहीं इनको फोर्स कर रहा है कि ये अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले ले अभी। ठीक है, इन्होंने अपने लाइफ का कुछ बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके वजह से ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा एक सोल शॉक इनको मिला है। अगर स्पेशली ये किसी थर्ड पार्टी में थे, किसी कार्मिक थर्ड पार्टी में थे, तो हो सकता है वहां से इनको कुछ सीख मिली है, कुछ कार्मिक लेसन सीखने मिले हैं। ठीक है, इनको कुछ छोड़ना पड़ा है या तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन थर्ड पार्टी को लेकर लेना पड़ा है, इसीलिए ये आपसे दूर है, इसीलिए ये आपके सामने नहीं आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू टेक सम बिग स्टेप्स, सम बिग एक्शंस इन देयर ओन लाइफ। ठीक है, और अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी चल रही थी, स्पेशली कोई कार्मिक थर्ड पार्टी, तो दे वर फेसिंग इट, इसीलिए ये पर्सन चुप चुप थे, लो प्रोफाइल थे, आपको कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा था। अब मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है, चाहे वो अपने अंदर चेंजेस लाने का हो, थर्ड पार्टी को छोड़ने का हो, आपके साथ लॉयल होने का हो कंप्लीटली, इससे कुछ पॉजिटिव चेंज उनके लाइफ में भी आ रहा है और आप दोनों के लव लाइफ में भी आने वाला है। ठीक है, डोंट वरी, मुझे लगता है बहुत जल्दी आप लोगों का रियूनियन होने वाला है, लाइक अ वेरी हैप्पी हार्मोनियस रियूनियन। आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग। इन्होंने डेफिनेटली गाइज, मैं बोल रही हूँ, इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया था जो कि चॉइस इनकी गलत निकली है, इनकी वो चॉइस गलत निकली है। जिसको भी इन्होंने आपके ऊपर चूज किया था, इनको समझ आ गया है कि आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंस की इतने आदी हो चुके हैं, इनको आपकी इतनी आदत हो चुकी है, इनको आपके प्यार की, आपकी आवाज़ की, आपके प्रेजेंस की इतनी आदत हो चुकी है कि ये इन्होंने ट्राई भी किया मूव ऑन होने का, वो भी गलत इंसान के साथ ये मूव ऑन होने का ट्राई किया इन्होंने, और वो वहां पे फंस गए, क्योंकि दिल आपके पास ही है, आपसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, आपसे मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे, स्टक हो गए हैं आप पे कंप्लीटली। तो आपके पार्टनर को अभी ये चीज़ रियलाइज हो चुकी है कि उनके लिए अगर कोई बना है तो वो सिर्फ आप हो, बाकी जो अगर ये किसी और को आपकी जगह देने की कोशिश करेंगे तो इनको कर्मा मिलेगा इनकी लाइफ स्टक हो जाएगी, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, हैप्पी नहीं रह पाएंगे। इस पर्सन को हो गई है आपकी आदत, एंड दे आर मिसिंग दैट प्रेजेंस। अपनी जिंदगी में आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर के प्यार को मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? यू हैड हिडन एजेंडा। हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई थी इनको और इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे मूव ऑन कर लिया, और वो ज़रूरी भी था क्योंकि इनकी कुछ कार्मिक क्लेंजिंग होनी थी। आपको लगता है ना कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर क्यों कर देता है, भगवान मुझे मेरे पार्टनर से दूर क्यों कर देता है। कभी कभी वो आपकी भलाई के लिए होता है, कभी कभी वो आपकी अच्छाई के लिए होता है, क्योंकि आप क्यों पिसो किसी और के कर्मा में, राइट? आप क्यों पिसोगे जब आपका वो कर्मा है ही नहीं, तो आप आपके पार्टनर के साथ रह के आप क्यों अपनी बैंड बजाओगे? तो यूनिवर्स कभी नहीं होने देता ये। तो आपके पर्सन की कार्मिक क्लेंजिंग होनी थी, उनको किसी ऐसे कार्मिक थर्ड पार्टी से डील करना था, वहां से कुछ लेसन सीखने थे, तो उनका दिल टूटना था, तो इस सब में आपका कोई काम नहीं था, इसीलिए डिवाइन ने आपको दूर कर दिया अपने पार्टनर से। और आपके पार्टनर को एक मे बी तब उनके दिमाग में आपको लेकर गलतफहमी थी, तो वो एक वजह बन गई आपको छोड़ने की, आपसे दूर जाने की। उनको लग रहा था कि आपको छुपा रहे हो या आपका कुछ हिडन एजेंडा है उनके खिलाफ। ठीक है, बट ये एक तरीका था, डिवाइन ने उनको जानबूझ के आपसे दूर कर दिया ताकि वो हील हो जाए, उनकी कार्मिक बैलेंस हो जाए और वो आपके पास सुधर कर लौटे, एक इम्प्रूव्ड वर्जन आपको उनका देखने को मिले। सो आप ये मत सोचो कि मेरा पार्टनर गायब ही हो गया है मेरी जिंदगी से, उसको मुझसे प्यार ही नहीं है अभी, या उसको कोई और मिल गया है, वो मूव ऑन हो गया। नहीं, अगर उनके लाइफ में कोई और भी आ गया था तो वो स्टोरी भी खत्म हो चुकी है। तो आपके पार्टनर
आपकी ज़िंदगी में उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो चुकी है, उनकी खुद की क्लेंजिंग हो चुकी है। समझ रहे हो? और ये होना बहुत ज़रूरी था, वरना आपके पार्टनर आपके पास आ भी जाते ना, तो फिर चले जाते, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती। अब की बारी जब ये आएँगे ना, तब आप देखो हमेशा के लिए आएँगे। खुशी देने के लिए आएँगे आपको। अब आपका रिश्ता सुधरेगा, आपको खुशी मिलेगी रिश्ते में। ओके? 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स हियर? आई एम स्टिल अवेयर, आई एम स्टिल अनश्योर। देखो, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर अभी भी अगर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज उनके अभी भी कुछ कार्मिक लेसन सीखना बाकी है। उनको अभी भी दूर डिवाइन इसलिए रख रहा है क्योंकि उनको अभी भी उतना कंफ्यूज इसलिए रख रहा है, दूर आपसे इसलिए रख रहा है क्योंकि उनको अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, या कुछ सीखना बाकी है, अभी भी उनकी कार्मिक लेसन सीखने बाकी है कुछ। इसीलिए ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है, अभी भी अपनी लाइफ में आपसे दूर रह रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अभी भी कंप्लीट लेसन सीखे नहीं है इस पर्सन ने, इसीलिए आपको अभी भी ब्लॉक से नहीं निकाला, इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहा है, इसीलिए अभी भी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ये अभी भी थर्ड पार्टी के साथ चुप-चुप कर कुछ ना कुछ चल रहा है इनका, तो इनको अभी भी बहुत कर्मा भुगतना पड़ेगा। और वही होता है ना कि एक बार आप किसी का विश्वास तोड़ के बच सकते हो, दूसरी बार तो भगवान भी नहीं फिर आपको छोड़ता। तो अगर आपके पार्टनर एक बार सेम गलती दोहरा के अभी सेम गलती फिर से दोहरा रहे हैं चुप-चुप कर, तो और बुरा इनको कर्मा फेस करना पड़ेगा, ठीक है? अगर ये कोई भी 1% भी किसी थर्ड पार्टी के साथ अभी भी इन्वॉल्व है, तो अब अगर आपके पास नहीं आ रहे ना, समझ लो कि इनके अभी भी कुछ सीखना इनको बाकी है, अक्ल आना इस पर्सन को अभी भी बाकी है, इनकी आंखें खुलनी अभी भी बाकी है, स्पेशली अगर ये चुप-चुप कर आपसे कुछ कर रहे हैं तो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? यस आई डू लव यू। देखो, ये इंसान ना, मुझे लगता है इनकी इंटेंशंस अभी भी प्योर नहीं है, इसीलिए डिवाइन इनको आपसे दूर रख रहा है, ठीक है? इसीलिए इनका दिल तोड़ रहा है डिवाइन, इनको कर्मा फेस करा रहा है, इनको बहुत बुरी सिचुएशन से फेस करा रहा है। क्योंकि आपको बोल तो रहे हैं मुंह पे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में गलत सलत चीज़ें चल रही है, छुप छुपा कर चीज़ें करी जा रही है, आपसे चीज़ें छुपाई जा रही है, आपको हर्ट किया जा रहा है, थर्ड पार्टी रखी जा रही है बैकग्राउंड में। तो आपके पर्सन, अगर उनकी लाइफ झंड हो रही है, उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है, कर्मा फेस करना पड़ रहा है, बहुत करियर में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो इट इज़ बिकॉज दे आर नॉट बीइंग ट्रू। ये पर्सन सच्चे नहीं है, और जब तक इनके इंटेंशंस, इनके एक्शंस एकदम प्योर नहीं हो जाते, तब तक आपके पार्टनर ऐसे ही भुगतते रहेंगे, इनका करियर भी पिसता रहेगा, ये इनको दिखावा ही करते रहना पड़ेगा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सच्चे मायनों में ठीक नहीं फील करेंगे। दे विल फील हार्ट ब्रोकन एंड शैटर्ड एंड नॉट सो गुड, जब तक इनके इंटेंशंस प्योर नहीं हो जाते, इनके एक्शंस ठीक नहीं कर लेते। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? देखो गाइज, ऐसा नहीं कि ये आपको मिस नहीं करते, 24 घंटे ये आपके बारे में आप इनके दिमाग में होते हो, यू आर ऑन देयर माइंड 24/7। लेकिन क्या क्या पता है प्रॉब्लम है, इस पर्सन के इंटेंशंस गलत है। जिस इंसान के इंटेंशंस गलत है, वो चाहे आपको कितना ही मिस करे या कितना ही आपके लिए प्यार फील करे, डिवाइन इंटेंशंस देखता है। डिवाइन ये नहीं देखता कि आप क्या बोल रहे हो या क्या कर रहे हो, डिवाइन देखता है उसके पीछे आपकी सोच क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गरीब को मदद इसलिए कर रहे हो कि आप उसकी फोटो निकाल के, उसकी वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल के लोगों को इम्प्रेस कर सको कि देखो मैं कितना करता हूँ या मैं कितनी करती हूँ, या आप भगवान के पास भी जाते हो तो आप फोटो खींच रहे हो और आप फोटो डाल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, रोज मंदिर जा रहे हो और मंदिर में अपने भगवान के साथ फोटो खींच रहे हो कि देखो मैं भगवान का कितना करता हूँ या मैं भगवान का कितनी करती हूँ। तो भगवान को आपकी इंटेंशन पता चल चुकी है कि आप कुछ भगवान का करने के लिए नहीं आए हो, आप फोटो खींचने के लिए आए हो, दुनिया को दिखाने के लिए आए हो, ठीक है? सो ये दिखावा आप दुनिया के सामने कर सकते हो कि मैं तो देखो मैं मंदिर आ गई, देखो मैं मंदिर आ गया, देखो मैं भगवान जी की पूजा कर रहा हूँ, या मैं किसी के मैं कुत्ते को खाना खिला रहा हूँ, या मैं मैं
स्ट्रीट डॉग्स एंड स्ट्रीट कैट्स को मैं खाना खिला रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसकी फ़ोटो खींच रहे हो, अगर आप उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हो ना, समझ जाओ भगवान को आपके इंटेंशन का पता चल चुका है या आप ये दिखावा कर रहे हो। सो वैसा ही है, आपके पर्सन कितना ही नाटक क्यों ना कर ले कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको मिस करते हैं, लेकिन भगवान को दिख क्या रहा है कि वो छुप छुपा कर चीज़ें कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, आपको धोखा दे रहे हैं। इसीलिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है, इसीलिए उनको सुकून नहीं मिल रहा है, इसीलिए उनको हार्डवर्क उतना ही करना पड़ रहा है जितने आसपास के लोग उनके कर रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग आगे जा रहे हैं और उनकी लाइफ में सब झंडी होता जा रहा है, सब खत्म होता जा रहा है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में सब अच्छा कर रहे हो लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है आपके इंटेंशंस प्योर नहीं है, आप दिखावा करना चाहते हो, आप वैलिडेशन चाहते हो, ठीक है, जो आपके पर्सन कर रहे हैं, और इसीलिए उनकी लाइफ में सब कुछ खराब ही हो रहा है, सब कुछ एंड हो रहा है, रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो उनके इंटेंशंस प्योर नहीं है, ठीक है। इन्होंने आपको छोड़ तो दिया, इन्होंने आपसे मुंह फेर लिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दिया, आपको ब्लेम कर दिया, झूठा ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया, तुम चीटर हो, तुम झूठे हो, तुम ये हो। खुद को बचाने के लिए इस इंसान ने आपको बहुत बुरा फील कराया और चले गए, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ का क्या हुआ? उनकी लाइफ और बिखर गई, उनकी लाइफ में तो सब खत्म होना शुरू हो गया, ब्लेसिंग्स इनकी चली गई पूरी, कर्मा मिलना शुरू हो गया इस पर्सन को। सो बेसिकली इस पर्सन के लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जस्ट बिकॉज देयर इंटेंशंस आर नॉट प्योर। इसीलिए मैं हमेशा, आपने कभी मुझे देखा है कि मैंने कभी कहीं पे फोटो डाला है कि मैं कहीं अनाथ आश्रम गई हूँ, या मैं किसी डॉग को कुछ खिला रही हूँ, या मैं किसी गौ माता को कुछ खिला रही हूँ, या मैं किसी कहीं चैरिटी कर रही हूँ? आपने कभी मेरा कहीं पे भी फोटो देखा है? इसका मतलब ये है क्या कि मैं करती नहीं हूँ? इसका मतलब ये है कि मेरे इंटेंशंस प्योर है, मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ वो भगवान को दिख रहा है, और उस मेरे पीछे की जो इंटेंशन है मेरे उस चीज़ करने के पीछे, वो भगवान को पता है, और वो ज़रूरी है, दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है मेरी, ठीक है? इसीलिए आपको कभी नहीं दिखेगा मैं कोई भी फ़ोटो डाल रही हूँ कि मैं इसका भला कर रही हूँ या मैं उसका भला कर रही हूँ, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मुझे वो लोगों से वो वैलिडेशन मिले, ठीक है? इसलिए आप मुझे ना मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी फॉलो कर लेना, आपको मेरे कभी भी ऐसे फ़ोटोज़ भी नहीं मिलेंगे कि मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, या मैं किसी मंदिर में गई हूँ और वहाँ पे मैं मत्था टेक रही हूँ, या ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। इट इज़, ये चीज़ें आप अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप दुनिया को दिखाने के लिए अगर कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, तो आप ये अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो। वो तो आप अपने फ़ोन में भी रख के अपनी सैटिस्फैक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर आप वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, स्टोरी पे डाल रहे हो, इसका मतलब आप वो दुनिया को ही दिखाना चाहते हो कि देखो मैं कितनी महान हूँ, या मैं कितना महान हूँ, मैं भगवान का कितना करता हूँ, मैं बेजुबान जानवरों को कितनी मदद करती हूँ या करता हूँ। ये दुनिया को मत दिखाओ, इन दी एंड ये दुनिया वैसे भी आपको गाली देगी और ऐसे भी गाली देगी, आपको दिखाना नहीं है किसी को। आपको सच में अगर उस किसी बेजुबान जानवर के लिए उसका दुख आप फील कर पा रहे हो, उसका दुख आप कम करना चाहते हो, तो आप मदद कर रहे हो, और वो भगवान देख रहा है आपको। भगवान को ना किसी सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब देखो ये मिक्स्ड लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस हो सकते हैं इस मामले में, लेकिन मुझे तो लगता है ये दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। भगवान सब देखता है, उसको किसी सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये लोग जो बोलते हैं ना कि नहीं, मेरे दिल में कोई खोट नहीं है, मैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करता, मैं लोगों को इंस्पायर कर, लोगों को पता है, लोगों को पता है सही क्या है गलत क्या, और जिसको करना होता है ना वो वैसे भी करता है। आपको आपका फोटो देख के उसके अंदर कोई आग नहीं जलने वाली है, ठीक है? एनीवेज, कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी सर्विस लेनी है, स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।